अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी जैन फार्म के शैम्पू का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस शैम्पू के साथ कैसा रहा है, आपको क्या माइंड में रखना चाहिए इस प्रोडक्ट को लेते हुए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रांड के बारे में बता देती हूँ। जैन फार्म स्किन केयर, बॉडी केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होती हैं और आपको इनकी प्रोडक्ट्स आराम से किसी भी फार्मेसी से मिल सकती हैं। इन सब प्रोडक्ट्स में इनका एक शैम्पू भी है जिसका नाम है एना ग्रो शैम्पू, जिसमें इन्होंने काफ़ी क्लेम्स किए हैं, जैसे कि वो हेयर थिकनिंग प्रोवाइड करता है, वीक रूट्स को है थिक करता है, हेयर की रीग्रोथ को बढ़ाता है, आपके बालों में शाइनीनेस प्रोवाइड करता है और इन्होंने एक क्लेम किया है कि ये 3 मंथ्स के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। सारे थे इस प्रोडक्ट पे क्लेम्स, पर मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इन्होंने पैकेजिंग चेंज की है बट इन्होंने फॉर्मुलेशन चेंज नहीं की। सो ये जो पैकेजिंग थी पुरानी वाली है और अब इस तरीके से न्यू दिखती है। जिसका रिव्यू मैं दे रही हूँ वो न्यू पैकेजिंग है, पर ये वही शैम्पू है जो आपने पहले देखा था, सब लोग यूज़ करते थे। अब सिर्फ इन्होंने पैकेजिंग चेंज की है इसकी, ये मैं क्लियर करना चाहती थी। इसके प्राइस 998 रुपीज़ हैं और आपको 100 ml शैम्पू मिलेगा। मैं ये बता दूं कि जैन फार्म अक्सर फ्री डिलीवरी देते हैं, सो अगर आप इनकी फार्मेसी से लें या इनकी वेबसाइट से लें बात एक ही है, बट इनकी वेबसाइट से लेने में आपको ज़रा फ़ायदा ये हो जाता है कि साथ में ये सैंपल भी दे देते हैं अपनी किसी और प्रोडक्ट का। बॉक्स और ट्यूब पे सेम लेबलिंग है, सो इसलिए मैं आपको ट्यूब की लेबलिंग बता देती हूँ कि इन्होंने क्या लेबल किया हुआ है पैकेजिंग पे। सबसे पहले ये प्लास्टिक की ट्यूब है, इसके ऊपर एनाग्रो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एनागेन प्लस बायोटीन एंड देन नीचे लिखा हुआ है एंटी हेयर लॉस शैम्पू। इनका क्लेम हाईलाइट हुआ हुआ है कि ये डेंस करता है, थिक करता है और फुलर हेयर प्रोवाइड करता है इन 3 मंथ्स। देन नीचे इन्होंने लिखा हुआ है एमएल मेंशन किया हुआ है और जैन फार्म का लोगो है। अब हम इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करेंगे। इंग्रेडिएंट लिस्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगा एनागेन। ये एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ में इजाफा करता है और ये टारगेट करता है आपके हेयर फॉलिकल के जो सेल होते हैं ताकि आपकी जो हेयर ग्रोथ है स्टिमुलेट हो सके। ये एक बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट है और इन्होंने यूज़ किया अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट के मिडल में। उसके बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है बायोटीन विटामिन B7, जो कि कितना नीचे है इंग्रेडिएंट लिस्ट में और इन्होंने मार्केट करने के लिए पैकेजिंग के ऊपर मैंशन किया हुआ था, पर जब आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी बिल्कुल एंड में है, जिसका मतलब ये है कि बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट है। इस बायोटीन के बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है आर्गन ऑयल, जो डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फ्रीजीनेस को कम करता है आपके बालों में और आपके बालों को स्मूथ एक टेक्सचर देता है, ग्लास फिनिश देता है। इस आर्गन ऑयल के बाद हाइड्रोलाइज केराटिन प्रेजेंट है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, मींस ये आर्गन ऑयल से भी कम है। पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं कि हाइड्रोलाइज केराटिन क्या होता है। हाइड्रोलाइज का मतलब ये होता है कोई भी मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा होता है उसको तोड़ के छोटा कर दिया जाता है बाय यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, पर इसके फायदे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो हाइड्रोलाइज केराटिन है ये रिपेयर करता है आपके बालों के डैमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और लास्टिंग भी प्रोवाइड करता है, बट ये इतना कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि इसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे आपको, क्योंकि ये इतना है ही नहीं एक शैम्पू के अंदर जो आपको इतना फ़ायदा दे सके। ये आपने देख ली इंग्रेडिएंट लिस्ट, इसको देख के आपको ये पता चल गया कि जो इन्होंने मार्केट किए हैं बाकी इंग्रेडिएंट वो कितना लो प्रेजेंट है इंग्रेडिएंट लिस्ट में। सिर्फ एक जो है वो मिडल में प्रेजेंट था जो कि ज़्यादा अमाउंट में इन्होंने ऐड किया है, उसके अलावा सब इन्होंने कम अमाउंट में ऐड किए हैं। ये तो हमें पता चल गया। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी और उसके बाद फिर अपने एक्सपीरियंस और हर चीज़ की हम बात करेंगे। इसके अंदर बहुत लाइट सी फ्रेग्रेंस ऐड की हुई है, कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी है और इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। इसके अंदर कोई भी थिकनेस नहीं है, सो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शैम्पू। आपने टेक्सचर देख लिया, अब मैं आपको बता दूँ कि इसे यूज़ ऐसे करना होता है जैसे हम नॉर्मल शैम्पू करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता इसे यूज़ करना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही यूज़ करना होता है जैसे हम नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे इस शैम्पू को यूज़ करके क्या फील हुआ है और क्या मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि नहीं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आप ये शैम्पू यूज़ करती हैं आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मुझे बाल जो थे थोड़े ड्राई फील हुए थे, फ्रिज कम था, पर शाइनीनेस नहीं प्रोवाइड की थी इसने जैसे कि इन्होंने क्लेम किया था। बाल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो रहे थे, बट जब मैंने इसे ऑयलिंग के बाद यूज़ किया था, जब मैंने अपने बालों पे ऑयल लगाया हुआ था पहले से ही, तो इसने उस ऑयल को बिल्कुल अच्छे से रिमूव नहीं किया था, ऑयल बालों पे लगा रह गया था, जिस वजह से इसे मुझे 2 बार यूज़ करना पड़ा था। सेकंड, इन्होंने खुद ही सजेस्ट किया है कि 3 मंथ्स इसे यूज़ करने के बाद ही आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इन्होंने ये क्लेम तो कर दिया, बट जो इन्होंने क्वांटिटी दी है वो इन्होंने 100 ml दी है। मैं आपको अगर नॉर्मल बताऊं तो 660 ml हमें क्वांटिटी मिलती है अगर हम 1000 रुपीज़ में कोई शैम्पू लेते हैं। सो अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये एक एक्सपेंसिव साइड पर शैम्पू आता है, और अगर आप इसे मंथ में यूज़ कर रही हैं और आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं सो ये आपको तो लास्ट करेगा ही नहीं। अगर आपका बॉब कट है दैन आप इसे यूज़ कर सकती हैं 1 मंथ, वरना ये आपको बिल्कुल लास्ट नहीं करेगा। अगर आपके बड़े
बाल हैं या आपके बाल थिक हैं। अपने शैम्पू की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी है, 100 ml आपको 2 वॉश में ये इतना कम दिखेगा शैम्पू अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि अगर मैं 1000 रुपीज़ दे रही हूँ और एक शैम्पू परचेज़ कर रही हूँ, कम से कम उसकी क्वांटिटी तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ अच्छे से, जो 1 मंथ भी लास्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के बाल बड़े ही होते हैं। उस लेंथ को अच्छे से वॉश करने के लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है शैम्पू की। बिगेस्ट क्वेश्चन है क्या इससे बाल ग्रो होते हैं कि नहीं। सो उसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ आपको। बालों की ग्रोथ जो होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, जिसमें आप जो खा रहे हैं, आप क्या अपने बालों पे अप्लाई कर रही हैं, आप अपने बालों का ख्याल किस तरीके से रख रही हैं। जब ये सब चीज़ें ठीक होती हैं देन ही आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एक शैम्पू पे आप डिपेंड नहीं कर सकती। अगर आपको शैम्पू पे डिपेंड करना ही है तो आप ऐसा शैम्पू लें जो आपके बालों को सॉफ्ट करे। ये तो आपके बालों को ड्राई कर रहा है। बाकी हमने इंग्रेडिएंट लिस्ट भी देखी, उसमें सारे जो अच्छे इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है। अगर आप में से कोई ये कमेंट करने वाले हैं कि हमें तो डर्माटोलॉजिस्ट ने लिख के दिए, हम हेयर कंसल्टेंट के पास गए थे, उन्होंने हमें ये रिकमेंड किया है, सो उन्होंने आपको इसके साथ टैबलेट्स भी रिकमेंड की होंगी, उन्होंने इसके साथ आपको और डिफरेंट सीरम्स वगैरह भी रिकमेंड किए होंगे। सब ये शैम्पू नहीं रिकमेंड किया होगा क्योंकि इसके अंदर सल्फेट नहीं होता, इसलिए वो ये रिकमेंड कर देते हैं ताकि आपके बालों में से अच्छे से डर्ट वगैरह हट जाए। क्योंकि शैम्पू का काम ये होता है कि वो आपके बालों से डर्ट वगैरह निकाले। अगर मान लें कि सारे इंग्रेडिएंट आपके लिए फ़ायदेमंद हैं भी, पर आप कितनी देर तक शैम्पू को अपने बालों पे लगा के रखती हैं ताकि वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, वो भी डिपेंड करता है। अब जब हम इतनी देर तक अपने बालों पे शैम्पू को लगा के ही नहीं रख रहे, जल्दी से रिंस ऑफ कर रहे हैं, सो वो सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। जब तक उसे टाइम नहीं मिलेगा अच्छे से एब्जॉर्ब होने का, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इन्होंने जब सब एंड में ही ऐड करना था, इतना लो परसेंटेज में ही ऐड करना था, तो फ़ायदा ही क्या है ऐसे शैम्पू को यूज़ करने का। मैं आपको सिंपल स्टेप बता देती हूँ। अगर आपने अपने बालों को ग्रो करवाना है, आपने कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो आपके बालों को स्मूथ रखे, आपके बालों में से डर्ट ऑयल वगैरह निकाले, पर आपके बाल उससे स्मूथ रहें। आपको एक रिकमेंड करूँगी विंसे शैम्पू। इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबल भी है, आप इसको आराम से यूज़ करें और ये आपके बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे। एंड सेकंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डर्मा रोलिंग स्टार्ट करें प्लस हेयर ऑयल के साथ। आपने डर्मा रोल करना है और हेयर ऑयल यूज़ करना है। आप मेरी वीडियो देख लें, आपने किसी और की वीडियो देखनी है आप वो देख लें, पर आप डर्मा रोलिंग स्टार्ट करें। डर्मा रोलिंग से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो किसी और चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मिलते। कोशिश करें कि जब भी आपको अपने बाल ड्राई दिखें आप उन पे ऑयल लगा लें। अगर आपको ऑयल यूज़ नहीं करना, अगर आप बाहर जाती हैं तो आप सीरम अप्लाई कर लें ताकि आपके बाल शाइनी भी दिखें पर वो ऑयली भी ना दिखें और आपके बाल जो हैं अच्छे रहें, ताकि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स वगैरह ना हो। और यही सही तरीका है अपने बालों को ग्रो करवाने का। लास्टली अपनी डाइट का आपने ऐसे ख्याल रखना है कि आप पंजीरी खाना शुरू कर दें। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बालों की वो सारी नीड्स को पूरा करती हैं जो एक अच्छे हेयर ग्रोथ में चाहिए होती हैं। पंजीरी हर कोई खा सकता है क्योंकि वो एक तरीके की सप्लीमेंट है, देसी सप्लीमेंट्स हैं हमारे लिए जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करती हैं। आप 2 चम्मच खा लें रोज़। अगर आपको खुद बनानी नहीं आती आप परचेज़ कर लें क्योंकि वो काफ़ी शॉप्स पे भी मिल रही होती है। ये स्टेप फॉलो करेंगी ना आप 2 मंथ्स भी लगातार अगर इन स्टेप्स को फॉलो करती हैं आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी आसानी से। शैम्पू की बात कर लेती हूँ मैं। ये शैम्पू मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जिनका स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा इची है, इसे यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर माइल्ड सर्फेक्टेंट वगैरह ऐड है। इसके अलावा अगर आप हेयर ग्रो करवाना चाह रही है स्टेप फॉलो करें जो मैंने आपको गाइड किए थे शुरू में और आपको हेयर ग्रोथ ज़रूर होगी। बट अगर आपको ये फिर भी परचेज़ करना है या आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो देन बता दूँ कि ये नॉर्मल बालों को सूट करेगा। अगर आपके ऑयली बाल हैं देन आपको ये सूट करेगा क्योंकि ड्राई हेयर्स को ये बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है। और अगर आपकी मीडियम प्रियोसिटी हुई देन ये आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा। बाकी जो भी मैंने पॉइंट्स आपको मेंशन किए थे आप उसका ध्यान रखिए कि यूज़ करते हुए। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस शैम्पू के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।